Welcome everyone. Today we are going to study the first chapter of 10th class English book, A Letter to God. So let's get started. This video is very important and interesting also. My name is Saif Ali Ansari and you are watching Saif Edu TV. चैप्टर नंबर 1, ए लेटर टू गॉड। इस लेसन का जो हेडिंग है, इस चैप्टर का जो हेडिंग है आ लेटर टू गॉड, इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा? तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा गॉड को पत्र लिखना। आइए देखते हैं और जानते हैं कि कौन है जो गॉड को लेटर लिखता है और क्या लिखता है उस लेटर में। तो इस कहानी का जो पहला कैरेक्टर है जिसके बारे में ये स्टोरी है वो है लेंचो। इसी के आगे पीछे ये स्टोरी घूमती है। इस कहानी में और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे दूसरे नंबर में है उसकी वाइफ, थर्ड नंबर में है पोस्टमैन और फोर्थ नंबर में है पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर आप लोग जानते ही होंगे। जो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होता है जो लेटर को पहुंचाने का काम करता है, और पोस्ट मास्टर वहाँ के मेन होते हैं। जैसे बैंक में बैंक के एम्प्लॉय लोग होते हैं और बैंक के मैनेजर होते हैं, ठीक उसी तरह पोस्ट मास्टर होते हैं। आइए लेसन को शुरू करते हैं। लेसन शुरू होता है लेंचो से। लेंचो कहाँ खड़ा है? तो लेंचो अपने फील्ड में खड़ा है, मतलब अपने खेत में खड़ा है और अपने क्रॉप्स को देख रहा है। लेंचो का जो खेत है उसमें क्रॉप्स लगे हुए हैं। लेंचो उन क्रॉप्स को देख रहा है। क्यों देख रहा है? तो उसका जो क्रॉप्स है वो ड्राई हो गया है, यानी उसका जो फील्ड है वो ड्राई हो गया। क्रॉप्स भी सूख रहे हैं जिसके वजह से क्रॉप्स आर डाइंग, यानी वो क्रॉप्स क्या हो जाएंगे? डाई, यानी मर जाएंगे सूखा पड़ने की वजह से। बारिश नहीं होने के कारण लेंचो का जो खेत है वो सूखा हुआ है और उसमें बारिश नहीं हो रही है, तो फसल भी सूख गए हैं और वो मर रहे हैं। तो लेंचो जो है वो अपने फील्ड में खड़े होकर के देख रहा है ना, और उसका नज़र किधर है? खेत में है। और वहाँ से वो ऊपर देखता है आसमान की तरफ और गॉड से विश करता है। क्या विश करता है? विश करता है गॉड से कि गॉड बादल आ जाए और क्या हो? रेन, बारिश हो। बारिश होगी तो क्या होगा? उसका फसल अच्छा होगा। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि लेंचो की वाइफ होती है। लेंचो अपने खेत में खड़ा होकर के बारिश का इंतज़ार कर रहा होता है, गॉड से प्रे कर रहा होता है। इसी बीच उसकी वाइफ उसको आवाज़ देती है कि है ना, कम फॉर लंच, लंच करने आइए, खाना खाने आइए। उसकी वाइफ बुलाती है। लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और अपने फील्ड्स को देख रहा होता है, क्रॉप्स को देख रहा होता है। उसकी वाइफ जब उसको आवाज़ देती है तो लेंचो घर की तरफ बढ़ता है। लेंचो का घर है कहाँ? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा कि लेंचो का घर कहाँ था। तो हम लोग जान लेते हैं कि लेंचो लिव इन ए वैली। लेंचो कहाँ रहता था? वैली में रहता था। ही लिव्ड अलोन, मतलब वो अकेले रहता था। लेंचो अकेले कहाँ रहता था? वैली में अकेले रहता था, और वैली में रहता था अलोन। ठीक है। बारिश का वेट कर रहा था। उसकी वाइफ जब उसको बुलाती है वो घर जाता है खाने के लिए, पर जैसे ही घर पहुंच जाने वाला होता है तो उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या दिखाई देता है? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसको काला घना बादल नज़र आता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेंचो बादल देख करके खुश हो जाता है कि चलो बादल आ रहा है तो बारिश होगी। खाने के लिए जाता है, खाना खाता ही रहता है और बारिश शुरू हो जाती है।
लेंचो खुशी के मारे खाना छोड़ करके बाहर निकलता है और दौड़ते हुए अपने फील्ड में चला जाता है और खड़े हो जाता है। फील्ड के बीचों बीच जाकर के, अपने खेत के बीच में जाकर के खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को फैला लेता है, जस्ट लाइक SRK। आप लोग में से कितने लोग SRK के फैन हैं, शाहरुख खान के फैन? शाहरुख खान का जो सिग्नेचर स्टाइल है आप लोग को पता है ना, कौन सा है सिग्नेचर स्टाइल? पता है कि नहीं? नहीं है? वो जो अपने हाथ खोलता है, बाहें फैलाता है, वो शाहरुख खान का सिग्नेचर स्टाइल है। तो लेंचो भी ठीक उसी तरह अपनी बाहें फैला करके खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा होता है? क्योंकि उसको बारिश का मज़ा लेना होता है। जैसे बारिश का बूंद उसके हाथों पर पड़ती है तो लेंचो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। और थोड़ी ही देर में अचानक से जो बारिश है वो तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। लेंचो दौड़ते हुए घर जाता है और अब घर जाकर के अपनी वाइफ को बताता है कि देयर आर गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स फॉलिंग। क्या कहता है? कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन गिर रहा है। क्यों कहता है ऐसा? वो कहता है these drops of rains are 5 rupees and 10 rupees coins, मतलब 5 और 10 रुपए का कॉइन है, ये कहता है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जो बारिश का बूंद है, पानी का जो बूंद है, वो कुछ छोटा है और कुछ बड़ा है। तो छोटा जो है वो सिल्वर कॉइन है और बड़ा जो है वो गोल्ड कॉइन को रिजेंबल कर रहा है। इसीलिए लेंचो कहता है कि देयर आर गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब वो गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स इसलिए भी कहता है क्योंकि वो उसको पता है कि उस अगर बारिश अच्छी हुई तो वो जो क्रॉप्स है उसको कट कट करेगा, काटेगा और उसको जब उसको सेल करेगा तो अगर बारिश अच्छी होगी, बड़ा बूंद गिरेगा, पानी का बड़ा बड़ा बूंद अगर खेत में गिरेगा तो उसका फसल अच्छा होगा, उसको बेचने से उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसीलिए भी लेंचो गोल्ड कॉइन्स को कहता है। लेकिन बारिश छोटी छोटी बूंद पर हुई तो लेंचो का फसल जो है उस खेत में कम फसल होगा, जिसको वो बेच करके सिल्वर कॉइन्स लाएगा। इसीलिए वो गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स का नाम देता है। थोड़ी ही देर में बारिश जो है 30 मिनट्स तक नॉर्मल होती है और 30 मिनट्स के बाद ये जो बारिश है ये चेंज हो जाता है हेल स्टॉर्म में। हेल स्टोन क्या होते हैं? हेल स्टोन यानी बर्फ का ओला गिरना, पत्थर जो गिरता है ना, बर्फ गिरता है बरसात में, बहुत तेज बारिश होती है तब। तो कहता है जो 30 मिनट होता है वो नॉर्मल बारिश होती है, जैसे अक्सर बारिश होती है ना हम लोग के, तो उस तरह से। पर जब 30 मिनट्स बीत जाता है उसके बाद ये चेंज हो जाता है हेल स्टोन्स में और ओले गिरने लगते हैं, बर्फ के ओले गिरने लगते हैं। ठीक है, और ये कब तक चलता है? तो ये चलता है ऑलमोस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे तक ऐसा चलता है। 2 घंटे तक लेंचो घर के अंदर इंतज़ार कर रहा होता है कि अब बारिश छूटेगी, अब बारिश छूटेगी, पर नहीं होता है। लेंचो जो है उदास हो जाता है, अपसेट हो जाता है ना, कि बारिश नहीं छूट रही है, क्या करना होगा अब, मेरा तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद फिर बारिश छूट जाती है। बारिश छूटने के बाद लेंचो जो है अपने घर से बाहर निकलता है। लेंचो घर से बाहर जब निकलता है तो निकलते के साथ क्या देखता है? तो देखता है कि सब तरफ क्या है, पूरा पूरा वाइट नज़र आ रहा है। वाइट क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि बर्फ से पूरा का पूरा ज़मीन जो है वो ढका हुआ है, तो वो वाइट नज़र आ रहा है। वाइट कैसा? जस्ट लाइक सॉल्ट, यानी नमक के जैसा। पूरा का पूरा जो ज़मीन है, पूरा वैली जो है वो दूर दूर तक वाइट नज़र आ रहा है। ठीक है, लेंचो समझ जाता है कि मेरा फसल नहीं बचा होगा। लेंचो अपने घर से अपने फील्ड की तरफ बढ़ता है और फील्ड की तरफ जब बढ़ता है और जब फील्ड में पहुंचता है तो क्या देखता है? फील्ड में पहुंचता है तो रास्ते में उसको बहुत सारे ट्रीज नज़र आते हैं, पेड़ पौधे नज़र आते हैं, पर सब पेड़ पौधों में एक भी लीफ नहीं होता है, सारे लीफ
झड़ जाते हैं। लेंचो जब अपने फील्ड में पहुंचता है, खेत में पहुंचता है, तो वहाँ से क्या देखता है, वहाँ भी पूरा का पूरा क्या जमा हुआ है, तो स्टोन्स यानी वाइट स्टोन्स, मतलब क्या होगा, बर्फ ढका हुआ है पूरा में, और कहीं भी एक भी पौधा नजर नहीं आ रहा। लेंचो फिर अपसेट हो जाता है और फिर गॉड से की तरफ आंख उठा करके आसमान की तरफ देखता है, गॉड से कहता है, व्हाट, अब क्या होगा मेरा, आई हैव नो फूड्स, मेरे पास ना तो फूड्स है, नो क्रॉप्स, अब क्रॉप्स भी नहीं बचा है मेरे पास, कोई फसल्स भी नहीं है, अब क्या, हम क्या खाएंगे और अपना फैमिली कैसे चलाएंगे। परेशान हो जाता है। रात भर लेंचो जो है अपनी वाइफ के पास जाता है, उसको भी कहता है कि अब कैसे घर चलेगा, कुछ तो है भी नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, क्रॉप्स था उसको बेचते तो कुछ पैसा भी मिलता। बहुत सोचने के बाद लेंचो जो है रात भर उसका, उसको पूरे रात, पूरे नाइट ही डिड नॉट स्लीप, वो नहीं सोता है क्योंकि उसको नींद ही नहीं आती है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग, है ना, अर्ली मॉर्निंग मीन्स एकदम सुबह, अर्ली मॉर्निंग उठ करके लेंचो जो है टाउन की तरफ जाता है, शहर की तरफ जाता है। और शहर की तरफ जाता है तो कहाँ जाता है, तो सीधे वो शहर जाता है और घुसता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में घुसने के बाद काउंटर में जाकर के एक इन्वेलप लेता है और उसमें एक लेटर लिखता है, कुछ लिख करके, और एड्रेस में क्या लिखता है, एड्रेस में लिखता है टू गॉड, और उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। उसके बाद जो पोस्ट मास्टर होता है और पोस्टमैन, पोस्टमैन का काम है लेटर निकालना, पोस्टमैन पोस्ट बॉक्स से लेटर निकालता है और फिर वो अपना काम में लग जाता है, सब जगह का सब एड्रेस को जमा करता है। यानी पहले क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस अगर हम गए कोई भी लेटर लेकर के, तो वहाँ पिन कोड के हिसाब से या एड्रेस के हिसाब से सारे लेटर्स को एक जगह किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेटर दिल्ली भेजना है तो दिल्ली भेजेंगे तो उसका जितना, दिल्ली बहुत बड़ा जगह है, तो उस जगह के हिसाब से वहाँ का जितना, हर जगह का अलग अलग जगह का लेटर एक जगह जमा हो जाएगा, फिर कोलकाता का एक जगह जमा हो जाएगा, है ना। तो सेम उसी तरह से सबका एड्रेस अलग अलग जमा होता था, सब लेटर। पर जब वो लेटर पोस्टमैन लाता है, जिस लेटर को लेंचो ने लिखा था उसमें क्या एड्रेस था, गॉड, तो ये जो पोस्टमैन है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस एड्रेस में पहुंचाएंगे कैसे लेटर, है ना, ये एड्रेस तो हम अपनी लाइफ में कभी देखे भी नहीं है। तो उसको समझ में नहीं आता है, तो वो ये लेटर लेकर के पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है। अब पोस्ट मास्टर भी इस ये एड्रेस को देख करके कंफ्यूज हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो पोस्टमैन से कहता है, पोस्ट मास्टर के, अच्छा जरा इस लेटर को खोल करके पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है इसमें। पोस्टमैन लेटर खोलता है और उसको रीडिंग करना शुरू करता है। पढ़ने के बाद सब लोग बहुत ज़ोर से लाफिंग करने लगते हैं, मतलब हंसने लग जाते हैं। क्यों हंसते हैं, तो उसमें मतलब उसमें जो है एड्रेस लिखा हुआ है गॉड, तो सब बोलते हैं कि कैसा पागल इंसान है, गॉड को क्यों लेटर लिखा है ना। अब क्या लिखा हुआ होता है उसमें, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि गॉड, ऑल माई क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड विथ फ्रॉम हेल स्टोन, सो आई नीड सम मनी, है ना, कितना मनी, तो उसमें लिखा हुआ होता है 100 पीसोस, आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस चाहिए, है ना, सो प्लीज सेंड इट टू मी, कुछ पैसों से, यानी वो आगे लिखता है कि मैं कुछ पैसों से, मान के चलो 50 पैसों से अपना फसल क्रॉप्स लगाऊंगा, यानी फिर से खेती करूंगा, और बाकी 50 से मैं अपना घर चलाऊंगा, फैमिली को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इसीलिए मुझे टोटल 100 पीसोस चाहिए। तो ये बात सुन करके लेंचो की इस बात को सुन करके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय लोग हंसने लग जाते हैं। पर पोस्ट मास्टर के मन में कुछ आता है और वो कहता है, पोस्ट मास्टर क्या कहता है, पोस्ट मास्टर कहता है, दिस इज फेथ, दिस इज बिलीफ,
है ना। ये क्या है, फेथ है, बिलीफ है ना। किस पर, गॉड पर। यानी लेंचो को गॉड पर फेथ है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, और हमें इस फेथ को ब्रेक होने नहीं देना है, मतलब टूटने नहीं देना है, और हमें इसका मदद करना होगा। इसीलिए वो पोस्टमास्टर जो है पोस्टमैन से कहते हैं कि जाओ और जितने भी एम्प्लॉयज़ लोग हैं, है ना, पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय लोग हैं उनसे कहो कि दे शुड कलेक्ट मनी। जिनके पास जितना भी है, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, जितना भी है वो कलेक्ट करे, और कलेक्ट कर करके हमें हमें कितना जमा करना है, तो 100 पीसोस, और हमें 100 पीसोस जमा करके लेंचो को देना है। तो पोस्टमैन जो है सारे एम्प्लॉय के पास जाता है और उनको कहता है। सारे एम्प्लॉय लोग जो है कलेक्ट करना शुरू करते हैं। किसी के पास 10 पीसोस है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 5 पीसोस है, किसी के पास 1 है, 2 है, 3 है। तो उसी हिसाब से सब लोग अपना जमा करते हैं और पैसा कुछ जमा भी हो जाता है। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगले सुबह, फिर से लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है। मान के चलो मंडे को लेंचो आ करके लेटर लिखता है ना। मंडे को सुबह में आके लेंचो लेटर लिखा, और ट्यूसडे का नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आ गया और आ करके काउंटर में पूछा कि क्या मेरा कुछ आया है। तो काउंटर वाला कहता है कि नहीं, आपका कोई भी लेटर या मनी ऑर्डर नहीं आया है। अगले दिन ये वेडनेसडे को नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आता है और फिर पूछता है। वेडनेसडे के बाद थर्सडे को भी आता है, फिर पूछता है कि क्या मेरा कोई लेटर आया है। तो काउंटर वाला कहता है नहीं, आपका तो कोई भी लेटर नहीं आया है। तो लेंचो परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से देख रहा होता है। तो लेंचो के जाने के बाद पोस्ट मास्टर जो है पोस्टमैन को बुलाता है और कहता है कि कितना पैसा कलेक्ट हुआ। जितना भी कलेक्ट हुआ है उसको सेंड कर दो, ठीक है। तो जैसा पोस्ट मास्टर कहते हैं, पोस्टमैन सेम वैसा ही करता है। जितना पैसा जमा हुआ होता है उसको मनी ऑर्डर में सेंड कर देता है, ठीक है। और जो मनी ऑर्डर होता है उसमें साइन किया जाता है। पर मनी ऑर्डर में साइन किसका होगा, तो मनी ऑर्डर में पोस्ट मास्टर जो है वो साइन करते हैं। पर पोस्ट मास्टर अपना खुद का साइन नहीं करते, वो लेटर के मनी ऑर्डर के आखिर में गॉड लिख करके साइन कर देते हैं। तो ऐसा क्यों लिखते हैं, तो वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि लेंचो को भरोसा हो जाए, बिलीव, है ना, कि वो बिलीव कर ले कि कौन है, तो गॉड ने ही मुझे ये मनी ऑर्डर भेजा है। इसीलिए पोस्ट मास्टर गॉड का सिग्नेचर करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर लेंचो आता है, काउंटर में पूछता है, तो काउंटर वाला कहता है कि हाँ ये आपका मनी ऑर्डर है, आप इसको ले लीजिए। लेंचो ये मनी ऑर्डर लेता है और सीधे तुरंत बगल में जा कर के बैठता है, उसको ओपन करता है। ओपन करने के बाद काउंट करता है, जो पैसा वहाँ से निकलता है उसको काउंट करता है। और काउंट करने के बाद वो थोड़ा सा एंग्री नज़र आता है, गुस्सा नज़र हो जाता है। क्यों गुस्सा हो जाता है, तो उसका वजह क्या है, तो उसके लिए तो हम लोग को आगे देखना होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताता है कि लेंचो जब मनी ऑर्डर खोलता है और उसको देखता है तो गुस्सा हो जाता है ना, उसका गुस्से से सींग निकल जाता है, एकदम एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा होने के बाद तुरंत काउंटर में जाता है, दूसरा एनवेलप लेता है और उस एनवेलप में फिर से लेटर लिखता है और फिर एड्रेस देता है गॉड का। और ये दोनों, इस काम को कौन देख रहा है, तो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर, ये लोग दोनों अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहे थे कि लेंचो गुस्सा में है, और फिर से एक एनवेलप लिया है और उसमें कुछ लिख करके उसको फिर से मेल बॉक्स में डाल दिया है। मेल बॉक्स क्या होता है, पोस्ट बॉक्स होता है, एक रेड कलर का बॉक्स आपने देखा होगा जिसमें लेटर डाला जाता है, उसको मेल बॉक्स भी कहते हैं।
है ना, मेल बॉक्स। अब तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है, अब ईमेल का इस्तेमाल होता है, या जिसको जीमेल भी बोलते हैं। मोबाइल में बनाया जाता है ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट। तो ये पहले होता था। अब पोस्टमैन और पोस्टमास्टर दोनों को ये जानने का इच्छा होता है कि आखिर लेंचो ने क्या लिखा था। तो लेंचो के जाने के बाद पोस्टमास्टर कहते हैं पोस्टमैन से कि जाओ वो लेटर लेके आओ जिसको लेंचो अभी पोस्ट करके गया है। पोस्टमैन जाता है और वो लेटर लेकर के आता है। पोस्टमास्टर पोस्टमैन से कहते हैं पोस्टमैन को कि रीड करो, मतलब लेटर को पढ़ो। पोस्टमैन लेटर पढ़ना शुरू करता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि गॉड, द मनी विच आई वांटेड ओनली 70 pesos reached me, है ना, सो सेंड मी द रेस्ट 30 pesos। यानी मेरे पास सिर्फ 70 pesos पहुंचे हैं, तो बाकी का 30 पैसा आप भेज दीजिए। बट क्या कहता है, बट डोंट सेंड मी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, यानी उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, सेंड इट डायरेक्टली टू मी, यानी ये पैसा मुझे डायरेक्टली भेजिएगा। ऐसा क्यों कहता है? तो ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय लोग जो है क्या है, तो वो आगे आखिरी सेंटेंस में कहता भी है कि डोंट सेंड इट थ्रू पोस्ट ऑफिस बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, है ना। वो कहता है कि आप ये पैसा, यानी जो मेरे पास तो सिर्फ 70 पहुंचा है, बाकी का जो 30 pesos है वो मुझे डायरेक्टली भेजिए, है ना। और पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय लोग जो है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। ले बेटा, मदद भी वही लोग किया और उन्हीं लोग को कह रहा है क्या कि ठगों का झुंड है। अगला है था। लेकिन फिर भी लेंचो को गॉड पर भरोसा था, और पोस्टमैन और पोस्टमास्टर दोनों अपने सर में अपना हाथ रख लेते हैं कि ले भाई, गई भैंस पानी में, मदद करने निकले थे, उल्टा हम ही लोग को चोर बोल दिए। हम ही लोग पैसा दिए 70 और हम ही लोग चोर हो गए, हम ही लोग 30 पैसा रख लिए। इसीलिए मदद भी सोच समझ के करना चाहिए। बहरहाल, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यही था हम लोग का लेसन, अ लेटर टू गॉड, मतलब गॉड को पत्र लिखना। यहाँ पर लेंचो जो है वो गॉड को पत्र लिखता है कि गॉड जो है क्या करेंगे, उसका मदद करेंगे क्योंकि उसका फसल जो है बर्बाद हो जाता है। पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें किसी भी पर्सन, किसी भी लोग के सामने अपना हाथ फैलाने से अच्छा है हम डायरेक्ट किससे मांगे, तो डायरेक्ट हम गॉड से मांगेंगे। और गॉड से अगर मांगेंगे तो ये श्योर है कि हमें क्या मिलेगा, हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है हम इंसान से मांगेंगे तो कभी कभी इंसान दे भी दे, पर कभी कभी वो इंसान लात मार के भगाएगा। तो यही है मोरल, क्योंकि हम लोग को सीखने को मिलता है लेंचो से। लेंचो भले ही अनपढ़ होगा या गंवार होगा या पढ़ा लिखा नहीं भी होगा या होगा भी, पर फिर भी वो क्या डिसाइड करता है कि हम अगर मांगेंगे भी तो किससे आस्क करेंगे अपना। तो आस्किंग, ही वॉज आस्किंग फ्रॉम गॉड, यानी अपने गॉड से मांग रहा था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।